का मरीज हूँ। पीछे घर था पूरा तोड़ दिया, छोड़ा था, ये चेन बचा हुआ था, इसमें मेरा बीबी रह रहा था। सारा मेरा मकान तोड़ दिया। आज हम लोग किरायों पे पड़े हुए हैं। अब ये बताएं कि हमें किराया देगा कौन? यहाँ तकरीबन 20 से 27 के दरमियान अमवात हुई है, ठीक है, क्योंकि उनको मुआवजा भी नहीं मिला जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले के अतराफ में, जो गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गिराने का अमल शुरू किया गया। सवाल अपनी जगह बरकरार है कि लोगों को तो बेघर करा जा रहा है, मगर जो लोग मुलविस थे इन पूरे हालात में, जिन लोगों ने इन लोगों को यहाँ पे बसाया, इनकी नस्लें आबाद की, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जब लोग यहाँ पे आके कब्जा कर रहे थे, रह रहे थे, तब हमारे इदारे कहाँ थे? और अब जब यहाँ पे इनकी नस्लें आबाद हो गई हैं, तो इनको क्यों बेघर करा जा रहा है? एक बात तो ये भी सच है कि लोग कब्जा ही नहीं, यहाँ पे कब्जा करके रह रहे थे, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है। जब लोगों ने कब्जा किया और जहाँ पे आके रहे, अपनी नस्लें आबाद की, जब इदारे कहाँ थे और अब इदारों को क्यों होश आया है? ये लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? इनका फ्यूचर क्या होगा? इनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे साथ रहिए, यहाँ के तमाम लोगों से बात करूँगा और उनके मुतासिरीन के हालात आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत हद से ज्यादा अफसोस है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम करो तो क्या? हाँ, हम देने का दिखाते हैं। हम कम से कम 50-60 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अब सर्दियों का मौसम आने वाला, आप लोगों को गुजारा कैसे होगा? क्या करूँ बेटे, ऐसे बता, देखो ये कपड़े नहीं रह गए, 4 पाइजान नहीं रह गया, रोटी नहीं है, बासी रोटी जाके उधर से खाना मिलते उधर से लेके आ जाते, ना गैस है ना बिजली है, बताओ क्या करें? तो हम गुजारा कैसे करती हैं? बस इनके ऐसे दुआ मांग रहे अल्लाह ताला करने, जिसने हमारे साथ की है अल्लाह उसका भला करे। बहुत ज्यादती हुई है हमारे घर। ये देखो कौसर ने आती थी बहुत बार, जब अच्छी होती सबसे अच्छी होती, गरीब अभी बेचारा रोटी कमा के आ जाता, अपने आसन में आ ढांढा। अभी तो बहुत परेशान है, लोग मर रहे मकाने के पीछे में जाके, दिल दे अटैक हो रहे हैं। ज़ाहिर है अफसोस तो है अपने घरों का। इस वक्त मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम पे लोग इनके घर तोड़ने आए थे, मगर इनके साथ साथ इंक्रोचमेंट के साथ साथ यहाँ से लोगों की लाशें भी उठी। मेरे साथ मौजूद है ज़किया आंटी के शौहर, जिनको जब घर तोड़ने आए उनको ख़ुद को भी हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उनकी वाइफ को भी हार्ट अटैक हुआ और उनकी वाइफ इस दुनिया से चली गई। इस जुल्म की इंतहा यहाँ पे हुई कि एक तो ऑर्डर माना, हम एहतराम करते हैं अदालतों के ऑर्डर्स का, यहाँ पे लोगों के घर तोड़े गए, मगर यहाँ पे घर तोड़ने के साथ साथ इस इलाके से लोगों की लाशें भी उठ रही हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मैं इनकी दास्तान आप तक पहुँचाऊँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। सर ये पूरा वाक़या आप बताएं। अच्छा, पूरा केएमसी के जितना हमला है सबको पता था। मैं एंजियोग्राफी में मेरे ब्लड प्रेशर हार्ट का मरीज हूँ, तो उसके बाद कह रहा था, जब मेरा पीछे घर था पूरा तोड़ दिया, छोड़ा था, ये चेन बचा हुआ था, इसमें मेरा बीबी रह रहा था, लड़का एक शादीशुदा वो अलग रह रहा था, 2 लड़का कुंवारा है, वो भी कभी इधर कभी इधर, हम लोग मैं भी दोनों थे। इत्तेफाक में मेरे जो चेन बचा हुआ 6 महीने बाद ना मेरे को चेक दिया ना कुछ दिया। मैं दर बदर 3 DC को वो दिया, दरखास्त दिया, वो दरखास्त भी नहीं सुन सका, कोई अलाउ नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद 6 महीने बाद जब आगे 2 दिन पहले तोड़ने आया था, वो निशान लगना है मेरे घर पे करे, मेरा बेगम करे यार ये जो चेन बचा हुआ ये भी नहीं रहेगा, ये निशान लगा के गया। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सास बोलते हैं। अच्छा से टाइम लेना अच्छा, मसला नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने बोले देखते हैं, मैंने शूटी करता हूँ। उस दिन मैंने शूटी किया तो आया खलील तोड़ने के लिए, का सामान हटाओ। मैंने कहा सर किस तरह हटाएंगे, आप कल निशाना दे करके आज सामान किस तरह हटाते, ये मेरा नक्शा में भी नहीं है। एक दिन के अंदर बोला कि हाँ, तो फिर कह रहा है नहीं हट तू वहाँ से आगे से। मेरे को बदतमीजी किया था कि वो कह रहा था वो माजार है, वो माजार से पूछ लो। अच्छा, माजार साहब से पास गया था, माजार साहब आया यहाँ, हाँ तेरा पूरा जाएगा, तू तरह। हमने सर किस तरह बात कर रहे हो आप, तू तरह क्यों बात कर रहे हो आप? कह रहा हाँ मैं ऐसे इस तरह कर रहा हूँ, तेरे को मैंने काफ़ी से कह रहा हूँ तो खाली कर। सर मेरे को ना चेक दिया ना आपने कुछ नहीं दिया, तो मैं किस तरह खाली करूँ? दूसरे दिन सुबह जब हुआ मेरी एक खाली करने था, खाली कर रहा हूँ तब आया मादर साहब, कह रहे क्यों खाली कर रहा हूँ? तो मैं खुद खुशी में तोड़ रहा हूँ, एक घोसला भी परिंदा खुशी में नहीं तोड़ रहा, मैं कैसा तोड़ूँ? अच्छा, मेरे हाथ में 10,000 रुपये थमा के वो चले गए, करे 2 दिन बाद तुमको चेक दे देंगे। चलो जाओ, चेक नहीं दिया। रात की 12 बजे यहाँ लेडी से और बात कर रहा था, बात करने के बाद मेरे पास आके लेटी ऐसे दोनों
12 बजे चीख मारा करे, मैंने क्या हुआ, मेरे अंदर से आके मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ। मैंने ऐसा कर रहा था कि वो काम नहीं रहा, कर मेरे को बाहर निकल के बाथरूम को उसमें बैठा दिया। मेरे बेटी यहाँ किराए पे रह रहा है, उसका घर भी दोनों को तोड़ दिया। तो क्या हुआ, वहाँ से मैंने लेते ऐसे उठाया, मेरे तो तबियत सही नहीं है, वो मेरे सीना पे गिर के मैं भी गिर, वहाँ से ऐसा झटका मेरा दुनिया चले गया। ना मैं कट गया क्या करूं मैं? आज तक कोई मेरे को मदद करने में आ रहा है, तेरे करो से मदद, तेरी को मदद, तो खाना वाना कैसे मदद, ऐसे गुजारा कर रहा हूं, मैं कहाँ जाऊँ? इसके बाद मेरा कोई हो आप देखिए करे तो साथ मेरे को वो दे देता हूँ। मैंने बोला हर किसी को बोला मेरा बीवी चले गया, मेरे को डायरेक्ट गोली मार दो, मैं खुश हूँ। आज जिंदगी में क्या है इस हालत में, ना मेरा बेटी देख सकते, ना कोई बहू देख सकते, कोई नहीं। मैं तो बेसहारा हो गया, अभी क्या करें, रहने का ना जगह है। अगर इसके अलावा कोई जगह है आप लोग तहकीकत करें, जो साझा है मेरे वहाँ मेरे पास कुछ पैसा है, अब देख ले क्या करें मैं, कहाँ जाऊँ? हम भी तो इंसान है ना, रहने का तो हक है। ये तो कोई इंडिया की कश्मीर नहीं है जो बोले हिंदू लोग मारे, हिंदू से तो ज्यादा जुल्म कर रहे हैं लोग मेरे साथ, सबसे कर रही है। ये क्यों कर रहे, क्यों ये दुगला वाली से कर रही है, क्यों? अरे मेरे खुद जीने का हक है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो ये देखे आप मेरे। मेरा मकान था ओस्मान कोर्ट में, मैं बेवा औरत हूँ, मेरी अपनी 6-7 बेटियाँ हैं, समझे। एक बेटा है, उसके भी अपने 4 बच्चे हैं। इनको तरस नहीं आया, 40 साल 45 साल हो गए, मेरा पुराना घर है, लिस्ट हुआ हैगा। ये लोग कह रहे हैं लिस्ट जाली है, तो हुकूमत ने फिर लिस्ट बनाई क्यों? ठीक है ना, हुकूमत ने लिस्ट बनाई क्यों? सारा मेरा मकान तोड़ दिया, आज हम लोग किरायों पे पड़े हुए हैं। अब ये बताएं कि हमें किराया देगा कौन? एक चेक दे के 6 महीने का, वो चेक को हमने क्या करना है? हमारे को ज़मीन दी जाए या कुछ अखराजात दी जाए ताकि हम कोई बना के रहे। ये हर महीने के किराए से तो बचे ना बेटा, हमारा आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। 45 साल हो गए मुझे, मेरे बच्चे सारे इसी में पैदा हुए हैं बेटा। नहीं, किसी ने आके कभी नहीं बोलाएगा, ये पहला वाकया कराएगा। ये सुनते थे भाई टूटेगा कभी ये वो, ना हमने लालच करी और ना हमने इतना अखराजात थे कि हम कहीं आगे बना लेवें या कुछ कर लेवें। इसी मकान में हम लोग पड़े हुए थे बेटा। मैं गुजरनाला मुतासिन का सदर आबिद असगर हूँ और ये हमारी 2 फरवरी से मुहिम जारी है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ये सिंध गवर्नमेंट ने जुल्म की इंतहा कर दी है और कई लोगों की ना आईडी नंबर दिए गए, ना चेक दिए गए और मकान मसमार कर दिए गए। और हमने बिलावल हाउस पे भी जाके अपनी रिक्वेस्ट पेश की, हमने वज़ीर आला को भी पेश की, हमने नासिर हुसैन शाह को भी बोला, जहाँ तक जा सकते थे। हमने फिर इसकी पेचीदगियों में गए मामलात क्या, तो हमें फिर ये मामलात पता चले कि यहाँ से एक 30 फुट का रोड निकाला जाएगा जो 3 अटी से 0 पॉइंट तक होगा, और ये उरंगी टाउन से पाक कॉलोनी से उरंगी टाउन से निकलेगा जो पाक कॉलोनी तक, दोनों रोड ये लियारी से मिलेंगे। लियारी से ये 0 पॉइंट से आगे मलिक रियाज एक अपना रोड बनाएगा जो इससे मिलाएगा, जो कि जिससे बेरिया टाउन का रास्ता तकरीबन 20 मिनट का रह जाएगा। ये एक प्री प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है जिसमें सिंध गवर्नमेंट और बेरिया टाउन के मलिक रियाज साहब शामिल है, क्योंकि हमें इस बात का यकीन उस दिन आया कि डीसी की मीटिंग में जब तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाया जाता था गुजर नाले के मामलात में, तो वहाँ पे बेरिया टाउन का नुमाइंदा क्या कर रहा था, उसका क्या काम था वहाँ बैठने का। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, जिनके नाना का वादा था रोटी कपड़ा मकान, इस गुजर नाले पे रोटी कपड़ा तो क्या मकान तक भी छीन लेंगे। आप अपने नाना के नारे की पासदारी करें। इन्होंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे सर बात तो अपनी जगह यहाँ पे कब्जा करके लोग रह रहे हैं। नहीं सर, आपको मैं हर मकान की तकरीबन 90% लोगों की मकानों की लीज़ है। मेरा ख़ुद का मकान नंबर 159 169 लीज़, जो कि उस वक्त के केमसी के मज़र ख़ान ने ही और उसके जो अदारे के लोग उन्होंने लीज़ किया, और तोड़ने के लिए भी वही आ रहे हैं, तोड़ने के लिए भी हुए आ रहे हैं, लीज़ देने वाले भी वही हैं। हमारे साथ तो इस किस्म के मामलात हुए हैं। आप यकीन माने, मैं अपना 159 169 ब्लॉक 5 फीडर बी एरिया तैयबाबाद की प्लाट की लीज़ की फाइलें आपके सामने रखने को तैयार होंगे, जो लीज़ इन्होंने तोड़ दी हैं। जब मेरे साथ ये हो तो बाकी लोगों की भी मकान लीज़ हैं भाईजान। तो सर आपका फ्यूचर का रद्दमल क्या होगा? हम लोग घर तोड़े जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। होगा अगर इन्होंने कि जिस तरह तरीके से कि ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि मलिक रियाज वफाक से कह रही है कि मलिक रियाज के 10 अरब रुपए दे दो और हम इनको सेटलमेंट कर रहे हैं गुजरनाला मुतासिन को, तो
मुझे ये बताएं सिंध गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है? ये क्या वो मलक रियाज के उसी 10 अरब रुपए पे के इंतजार करके बैठी हुई है? क्या इस किस्म के बयान या इस किस्म की बातें कहना ये सिंध गवर्नमेंट को जेब देता है? क्या इस गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है कि गुजर नाला मुतासिन को किसी जगह सेटलमेंट कर सकें और इनको मुतबादला के तौर पे दे सकें? नहीं तो भाई हुकूमत छोड़ देना, किसी और को हुकूमत दे दे जो इनको चिल्ला सके। रोटी कपड़ा मकान तो तुम लोगों ने छीन दिया है। हालांकि इन पीपल पार्टी का मंशूर है ताकत का सरचश्मा अवाम के साथ इस वक्त क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। जी, ये तो हमारे जो है ना सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ क्या होगा। यहाँ तकरीबन 20 से 27 के दरमियान अमवात हुई है। ये भी अभी हम जहाँ जमा ये भी जकिया बीबी का यहाँ पर भी इंतकाल हुआ, अभी हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है। अच्छा, इसका मकान टूटना नहीं था, ठीक है ना। एक तो इन्होंने पहले आधा मकान तोड़ दिया और आधा मकान बाद में जब तोड़ने आया तब दिल बर्दाश्त होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको मुआवजा भी नहीं मिला जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो जिसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ। इस तरह यहाँ पर भी एक औरत का इंतकाल हुआ तकरीबन, ये आगे पीछे भी एक घर का इंतकाल, एक घर में एक इंतकाल हुआ। 27 से 28 अमवात हुई है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी टोटल जो जाती है वो सिंध गवर्नमेंट को जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने आर्डर दिया कि भाई नाले की सफाई करो। नाले की सफाई करने के बाद आप रोड बना रहे हो, अच्छी बात है, नाले की भी सफाई भी हो रही है और वहाँ पर उत्तर में दीवारें भी खड़ी हो रही है, लेकिन 40 फुट का नाला उसके अंदर, क्योंकि आप सेवरेज लाइन को अलग कर रहे हो। अगर सेवरेज लाइन को अलग करो, नाले को आप सिर्फ और सिर्फ बरसाती के लिए बना रहे हो तो 40 फुट का नाला बहुत है। उसके बाद महमूदाबाद में आप अगर आपने कवरेज किया होगा, महमूदाबाद के अंदर 12.5 फीट का रोड बना हुआ है, उसके अंदर तमाम गाड़ियाँ गुजर रही है, चल भी रही है। उनकी जो बड़ी हैवी मशीनरी है वो भी उसके अंदर चल रही है, ठीक है ना। अगर वहाँ 12.5 फीट का रोड बना सकते हैं, यहाँ 15 फीट का रोड बना दो। अगर 15 फीट का यहाँ रोड बनता है तो ये मकान नहीं टूटता और जकिया बीवी का इंतकाल भी नहीं होता, क्योंकि 15 फीट का रोड बनने का ये मकान नहीं टूटते। और प्लस अभी जो सिंध गवर्नमेंट जो है उनकी नीयत का मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, यही बात जज को पहले बोल देते मकान टूटने के पहले कि सर हमने नाले की सफाई कर दी है, 2 साल के बाद हमारे पास पैसे आएंगे, 2 साल के बाद जब तक हम पैसे नहीं इनको यहाँ रहने दो, 2 साल के बाद इनको फिर शिफ्ट कर देंगे। अभी भी ये है कि अभी तक रोड का ना ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर के रोड 30 फीट का बनाया जाए और ना ही रोड का काम अभी स्टार्ट हुआ है। अभी भी अगर ये 15 फीट का रोड बनाते हैं तो इनको तकरीबन अरबों रुपये का खुद फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 साल का टाइम ले रहा है, इनके पास पैसे नहीं है तो भाई 6-7 अरब को तुम्हारे ऐसे बच जाएंगे कि 15 फीट का मतलब है आधे से ज़्यादा लोग जो ना वापस यहाँ रीसेटल हो जाएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि इस वक्त स्पीकर में सिंध गवर्नमेंट से कि कम से कम आप ये काम तो कर दो आवाम के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो लोगों को मारा ही है कि ये काम तो कम से कम कर दो कि यार 15 फीट का रोड बना दो ताकि वापस लोग रीसेटल हो जाए, क्योंकि लोग बच्चों की एजुकेशन है वो टोटल खराब हो गई है। लोग आपके सामने देख सकते हैं कि लोग जो ना पर्दों के नीचे है, आसमान के नीचे है, बिल्कुल आसमान के नीचे दिन भर ऐसे रहते हैं, खाना कैसे पकता है वो सर्दी के मौसम के अंदर लोग। अच्छा, ये जितने अभी तो ये 27 वो अमवात बता रहे जो हमें पता है ना काउंटेबल है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है ना, जहाँ लोग मर रहे हैं जिसके बारे में पता नहीं है। तकरीबन 50-60-70 बंदे जो मर रहे हैं और डेली बेसिस में बीमार बच्चे हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? आज नहीं तो कल तो ज़ाहिर बात है जो हमारे जो NGO जो उठाए थे ये आवाज़ उठेगी, ज़रूर उठेगी, और इनके ऊपर तो ज़ाहिर बात इनको तो भुगतना पड़ेगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में भुगतना पड़ेगा इनको। मेरे साथ आरिफ साहब मौजूद है जो गुज्जर नाला मुतासरीन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आरिफ साहब, ये पूरे हालात मैंने यहाँ पे पूरा कोशिश की कि तमाम लोगों की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाऊँ। 27-28 लाशें उड़ गई हैं, क्या हालात यहाँ के बड़े दर्दनाक हैं और हमें तो इन हालातों पे अफसोस हो रहा है कि रियासत की जो ज़िम्मेदारी है वो रियासत बिल्कुल इसको पूरा करने में नाकाम है। नाकाम नहीं बल्कि ये काम ही वही कर रही है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि नाले की सफाई की जाए रिहेबिलिटेट करके इन लोगों को 2020 में। तो इन्होंने करना था कि सबसे पहले लोगों को रिहेबिलिटेट करना था और उसके बाद नालों की सफाई करनी थी, लेकिन वो ऑर्डर क्या आया कि इन्होंने तजावज़ात हटाने का आया था। तजावज़ात तो यहाँ पर थे ही नहीं, यहाँ पर तमाम लीज़ मकानात थे जो सिंध कच्ची आबादी ने जिनको लीज़ दी थी। सिंध कच्ची आबादी और KD और KMC 3 कैटेगरी की लीज़ थी, तो इन्होंने फौरी घरों को गिराना शुरू कर दिया और उसके बाद घरों को गिराने के बाद जो इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि हम जो है किराए की मद में 2 साल का किराया दे रहे हैं, 90,000 का चेक पहली किस्त और दूसरी और तीसरी चौथी 4 किस्तों में हम देंगे। ताहाल 70% लोगों को यहाँ पर तकरीबन जो है गुजर नाला और रंगी नाला की मिलाकर 7,500 घरों को इसमें आप खुद सोचें ना, जो उन्होंने NAD का नक्शा जो बनाया है वो तो सिर्फ ऊपर से घर गिन कर गया, उसको ये नहीं पता है घर के अंदर कितने ख़ानदान रहे। तो तकरीबन ये 80,000 से ज़ायद के जो है लोग मुतासर हुए हैं। इसमें बच्चों की तालीम ज़्यादातर मुतासर हुई है, अमवात हुई हैं और अमवात का सबब ये बना है कि चलो ये भी जो इन्होंने कटिंग का नया अपनी तरफ से रोड डाल दिया 30 फुट उधर 30 फुट उस तरफ, ये क्या सुपर हाईवे बनाना चाह रहे थे, ये हमें समझ नहीं आई। फिर NAD के नक्शे के मुताबिक ही अगर कटिंग की जाए तो फिर भी नहीं। तो ये जो आज ज़किया बीबी जिसके घर पे हम खड़े हैं,
तो यहाँ मौत का जो सबब बनी है वो NAD के नक्शे से हटकर कटिंग हुई है। इस सदमे में वो जा चुकी है। 6 महीने पहले कानूनी कार्रवाई कभी कर रहे हैं, लोगों की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपने FIR भी तो कोई जी देखिए, हमने तो कोशिश की थी FIR कटवाने की, जो इस तरह से जिनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन आप खुद सोचें सिंध गौर की हुकूमत और पुलिस उनके मातहत हैं। यहाँ पर रसवाई ही नहीं है, किसी कोई गरीब आदमी कहीं तक रसाई नहीं है, वो किसी से मिल नहीं सकता, एक हेड कांस्टेबल से नहीं मिल सकता, तो FIR कहाँ से लॉन्च होगी। तो कोई अपील करना चाहेंगे लास्टली? मेरी तो ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि आपने एक फ़ैसला तो दे दिया, लेकिन आपके पास ये इख्तियारात भी मौजूद नहीं थे जो हमें कानून बताता है, जो लायर बताते हैं कि आपके स्टे ऑर्डर मिले हुए थे लोगों को और हाई कोर्ट ने एक प्रोजेक्ट को रोका हुआ था। बेहतर ये होता वो फ़ैसला ये दोबारा जो हालिया दे कर गए हैं, आप इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से अगर वो इंक्वायरी करा लेते तो आपको अंदाज़ा हो जाता ये लोग काबजीन हैं या फिर मुतासरीन हैं। फिर आप जो है जिस तरह से एक मुंह से जुमला निकालते हैं कि इनको गिरा दो तो फौरी गरीबों की बस्तियां गिर जाती हैं, लोग भी मर जाते हैं, लेकिन वहीं पर आपका दूसरा जो ऑर्डर है रिहेबिलिटेट का, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। बराए मेहरबानी जिस तरह से लोगों के घरों को मसमार करने के लिए आपने एक ऑर्डर जारी कर दिया, उस पर फौरी अमल हो गया, लेकिन रिहेबिलिटेट का भी अमल कराया जाए जल्द अज जल्द। खदशा है कि इससे ज़्यादा अमवात हो सकती है क्योंकि लोगों के पास ज़रिया माश नहीं है, महंगाई इतनी दम तोड़ चुकी है और लोग जो है वो फुटपाथों पे और ये नाले पे, इस नाले पे सो रही थी। वो ज़किया बीबी जो गई, उनका घर तो उन्होंने तोड़ दिया, 6 महीने पहले तोड़ कर गए और फिर बाद में कटिंग बढ़ा दी गई। तो ये ड्रामा ख़त्म किया जाए, इसको 100 मोटे लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि ये वहाँ पर अमवात कैसे हुई और NAD के नक्शे से हटकर ये कटिंग कैसे की गई और बार बार करने के निशानात बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, ये क्या वजह है, इसके पीछे किन का हाथ है और किन लोगों की वजह से ये निशानात बढ़ाए जा रहे हैं। और फिर फौरी जो है वो मुतबादल का प्लान के लिए सिंध गवर्नमेंट को वो हुक्म सादर फरमाएं ताकि फिल 4 लोगों को जो है वो रिहाश का इंतज़ाम किया जाए। नाज़रीन, मैंने पूरी कोशिश की यहाँ के तमाम मुतासरीन की आवाज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँ और गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ, तो दिखाऊँ कि यहाँ के लोगों के क्या गुजर रही है। 27 से 28 लोगों की लाशें यहाँ पे उठ चुकी हैं और सवाल अपनी जगह बरकरार है। लोगों के तो घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की तो दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों को तो बेघर कर दिया गया, लोग ही लाशें उठा रहे हैं। मगर जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग इन तमाम हालात में मुलव्विस थे, जिन लोगों ने लीज की, जिन लोगों ने यहाँ पे आबाद किया, जिन लोगों ने यहाँ पे गैस दी, बिजली दी, पानी दिया, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।